बात को 50 साल होने को आए हैं जब 1975 में देश में पहली बार आंगनबाड़ी की नींव रखी गई थी। सपना ये था कि इस आंगनबाड़ी से कुपोषण मिटाने में मदद मिलेगी, लेकिन 50 सालों के बाद भी बस्तर जैसे इलाके में आंगनबाड़ी और पोषण के दावे कागजों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हालत ये है कि कहीं आंगनबाड़ी कागजों पर है तो कहीं झोपड़ियों में। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। बस्तर को कुपोषण से मुक्त करने का सपना जब भी प्रदेश सरकार दोहराती है, तब करोड़ों की योजनाओं और प्रयासों की लंबी फहरिस्त सामने रखी जाती है। बजट स्वीकृत होता है, योजनाएं बनती हैं और कागजों में बच्चों को पोषण देने के दावे भी दर्ज हो जाते हैं, लेकिन ये दावे कागजों से कभी धरातल तक पहुंचते नहीं हैं। राज्य गठन को 25 साल गुजर चुके हैं, मगर आज भी बस्तर के कई आदिवासी इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्र पक्के भवनों के इंतजार में है। कहीं ये केंद्र झोपड़ियों में संचालित हो रहे हैं तो कहीं किराए के जर्जर कमरों में। हर साल भवन निर्माण के लिए बजट पास होता है, मगर अधिकारी कभी जमीन की अनुपलब्धता तो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र का हवाला देकर निर्माण से किनारा कर लेते हैं। नतीजा ये है कि बस्तर संभाग के 7 जिलों में सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र अब भी अस्थायी और असुरक्षित ढांचों में चल रहे हैं। बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां बच्चों की पोषण और सुरक्षा दोनों प्राथमिकताएं होनी चाहिए, वहां आज भी ऐसे केंद्र बच्चों के लिए जोखिम बनकर खड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि ये स्थिति सिर्फ ग्रामीण या नक्सल क्षेत्रों तक सीमित नहीं, बल्कि संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भी कई आंगनबाड़ी केंद्र इसी दुर्दशा का शिकार हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कुपोषण से लड़ाई सिर्फ बजट घोषणाओं तक ही सीमित रह गई है? छत्तीसगढ़ की आदिवासी पट्टी में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई अब भी आधी अधूरी है। कागजों पर योजनाएं पूरी हैं, बजट भी स्वीकृत हैं और रिपोर्टों में हर साल सुधार दर्ज किया जाता है, लेकिन जब जमीन पर कदम रखा जाता है तो सच्चाई गंदगी, जर्जर दीवारों और टपकती छतों से होकर सामने आ जाती है। बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर आदिवासी इलाकों में सरकारी सेवाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है, लेकिन यहाँ के हालत जब इस कदर खराब हो तो दूरस्थ गाँव की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी हेमंत साहू के अनुसार 50 साल पहले शुरू हुई आंगनबाड़ी योजना में अब जाकर 1989 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को मंजूरी मिली है। महिला एवं बाल विकास विभाग में 2000 आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो 9 परियोजना में संचालित हो रही है और 1989 केंद्र अभी तक के भवन जो है वो स्वीकृत हो चुके हैं। 1896 पूर्ण हो गए हैं। अभी स्वयं के भवन में 1802 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और किराए के भवन में 138 केंद्र संचालित हैं। 48 केंद्र ऐसे हैं जो शासकीय भवन में संचालित हैं, मतलब अन्य जो शासकीय भवन हैं, और 12 केंद्र जो हैं वो सामुदायिक भवनों में संचालित हो रहे हैं। नहीं, लगातार देखो भवन बन रहे हैं। प्राइवेट जो मकान वगैरह किराए से आते हैं उसमें प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि किराए का जो भवन है वो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार होता नहीं है, और जैसे जहाँ पर उपलब्धता होती है, विशेषकर शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शहरों में तो भवन के लिए स्थान भी मिल नहीं पाता है। नहीं, बजट लगातार आ रहे हैं, वो तो एक प्रक्रिया है। अभी आप देखिए कि मतलब लगातार 1989 जो केंद्र हैं उनमें स्वीकृत हो चुका है। अगर अपन ये देखें कि ऐसे केंद्र जहां पर कभी भी भवन स्वीकृत नहीं हुआ है उनकी संख्या 11 है, तो वो भी जैसे विवादित है, जहाँ पे जगह है ही नहीं। तो दूसरा क्या है कि ये हमारे जैसे तोकापाल परियोजना बहुत पुरानी परियोजना है, बहुत लंबे समय से संचालित है। वहाँ जो बहुत पहले जो भवन बन गए थे वो आज की स्थिति में जर्जर है।
तो ऐसे हमारे 116 जो आंगनबाड़ी भवन है जो पहले से बन चुके हैं वो आज के डेट में जर्जर हो गए हैं, तो उनके विरुद्ध भी हम कहना चाहिए जर्जर भवनों को निष्प्रयोजित घोषित भी हो चुके हैं। मतलब 116 ऐसे हैं कि जो जर्जर भी हैं और निष्प्रयोजित घोषित हो चुके हैं। नहीं लग रहा है, वो तो डिसमेंटल केस में है। उसमें 33 जगह हम लोगों ने नए भवन के लिए स्वीकृत भी कर ली है और अभी 61 जो नए भवन का प्रस्ताव जो है जिला पंचायत को प्रेषित किया है। जिले के 116 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो अब जर्जर हो चुके हैं और विभाग ने इन्हें डिसमेंटल यानी तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। इन भवनों में अब बच्चों को बैठाया नहीं जा रहा, लेकिन जुगाड़ वाले कमरे जहां रोशनी कम, हवा बंद और फर्श पर सीलन हो, वहीं अब छोटे छोटे बच्चे सुबह का पोषण और शिक्षा पाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं खुद भी इन हालतों से जूझ रही हैं। बच्चों का सामान रखने की जगह नहीं, छत से पानी टपकने का डर और साफ सफाई का अभाव, ये सभी पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के माहौल को लगातार कमजोर कर रहे हैं। जगदलपुर शहर में भवन निर्माण के लिए वर्ष 2018-19 में नगर निगम को 7.70 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिससे 77 नए भवन बनाए जाने थे। लेकिन 5 साल बीतने के बावजूद इनमें एक भी भवन नहीं बन पाया। विभाग का तर्क है कि 29 भवनों का निर्माण जमीन विवाद के कारण निरस्त हो गया, लेकिन बचे हुए भवनों का क्या हुआ, इस सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। वर्तमान में विभाग को शहरी परियोजना के तहत हर महीने लगभग 70,000 रुपए किराए पर खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये किराया किस गुणवत्ता की जगह के लिए दिया जा रहा है, इसका जवाब खुद बच्चों की स्थिति देखकर मिल जाता है। इन किराए के भवनों की सबसे गंभीर समस्या ये है कि ये सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं है। बच्चों के बैठने, खेलने, सीखने और खाने की उचित व्यवस्था नहीं है, न साफ सफाई है, न सुरक्षा की कोई मापदंड पूरे किए गए हैं। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास ऐसे माहौल में होना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, क्या ये किराए के भवन में चल रहा है? जी सर। कितने सालों से? मैं तो 2013 से लगी हूँ सर, इससे पहले से ही चल रहा है। अच्छा, तब से यही? जी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ 18 दर्ज थे, अभी सब आधे बच्चे स्कूल चले गए हैं। अच्छा, ये दीवारें पर क्रैक पड़ गई है, क्या नए भवन के लिए आप लोग मांग किए थे? जी। आवेदन दिए थे? जी मैडम लोग दिए थे शायद। अच्छा, क्या आश्वासन मिला? जगह ढूंढने पर बना देंगे बोले थे। अच्छा, अभी कितना दिक्कत जाता है क्योंकि बरसात का मौसम है? बरसात में दिक्कत जाता है सर, पूरा सीट फट गया है। बोलते भी हम घर मालकिन से, तो नया झीली ला के डाल देते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग हर साल कुपोषण मुक्त बस्तर का सपना दोहराता है, लेकिन उस सपने की नींव यानी आंगनबाड़ी भवन ही अगर खोखली हो तो कितनी ईमानदारी से इस सपने को पूरा किया जा सकता है। बस्तर संभाग के कई आंगनबाड़ी केंद्र आज भी ऐसे किराए के मकानों में संचालित हो रहे हैं जिनकी हालत बरसात आते ही और बदतर हो जाती है। जहां एक ओर कुपोषण से लड़ने की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं खुद एक असुरक्षित, असुविधाजनक और अव्यवस्थित ढांचे में बच्चों को पोषण और शिक्षा देने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अभी मेरे आंगनबाड़ी की स्थिति खराब है, बहुत पूरा जर्जर है। मतलब 1996 में मैं पद में आई थी, 97 से मैं अपने आंगनबाड़ी में कार्य कर रही थी। अभी पूरा जर्जर हो गया है, इसलिए स्कूल के कक्ष में मैं लगवा रही हूँ अपना आंगनबाड़ी। अब नया भवन मिल जाए तो हम उसमें अपना आंगनबाड़ी चालू कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे आंगनबाड़ी में 10 बच्चे हैं, डेली बच्चे। जर्जर भवन में तो 26 साल तो हो ही गया वहाँ पे। मतलब जर्जर अभी हुआ, फिलहाल 2 साल हो रहा है जर्जर होके, और 2 साल से मैं स्कूल के भवन में अपना केंद्र लगा रही हूँ। 1 रूम दिया गया है मुझे। मेरे यहाँ 16 दर्ज है, जो अभी 5 स्कूल जाने वाले हैं, तो 11 इस महीने से 11 रहेंगे। क्या ये किराए के भवन में संचालित हो रहा है? हाँ, ये किराए के भवन में ही है भैया। कितने साल से? ये यहाँ पे 2 साल हो गए। 2 साल किराए का? खुद का भवन नहीं है? नहीं, खुद का नहीं है। खुद के भवन के लिए आवेदन दिए हुए थे, लेकिन अभी तक से कुछ नहीं आया उसका। कब से दिए हैं आवेदन?
आवेदन 6 महीने करीब हो गया। अच्छा, क्या बोलते हैं अधिकारी जब आप बताते हैं? अधिकारी बोल रहे हैं कि यहाँ जगह नहीं है, जबकि इससे पहले जगह हम लोग दिखाए थे। फुटबॉल ग्राउंड है इससे आगे ना, साकेत कॉलोनी पास, वहां पे भी दिखाए थे, और एक यात्री प्रतीक्षालय है ना, वहां भी है। लेकिन अब किस कारण से रुका हुआ है ये तो पता नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत जाता है किराए के भवन में, क्योंकि हम देख रहे हैं सीपेज भी है बरसात का मौसम। हाँ, यहाँ दिक्कत ये हो रहा है कि बच्चे सब उसी वार्ड के, उसी तरफ के हैं, तो यहाँ आने में कम बच्चे आ रहे हैं, पूरे आ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, और बरसात में भी क्या दिक्कत है सीपेज? बरसात में हाँ, सीपेज वगैरह थोड़ा बहुत आता है, पानी अंदर आता है और पूरा बाहर भर जाता है पानी, तो बच्चे फिर आना जाना भी परेशानी है उनको। किराए के इन भवनों की हालत इतनी दयनीय है कि बरसात के मौसम में बच्चों को केंद्र तक पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि इन मकानों की दीवारों में गंभीर दरारें आ चुकी हैं, छत से लगातार पानी टपकता है और सीपेज की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि कमरों में बैठना तक मुश्किल हो जाता है। कई जगहों पर पानी और नमी के कारण बच्चों को बीमारियां भी घेर लेती हैं। शौचालय की व्यवस्था भी न के बराबर है। कार्यकर्ताओं के अनुसार केंद्रों में या आसपास शौचालय न होने से बच्चों को खुले में या आसपास के घरों में ले जाना पड़ता है। बारिश के दौरान ये रास्ते और भी मुश्किल हो जाते हैं। कई बार बच्चे भीग जाते हैं जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं। भवन की समस्या को लेकर वे कई बार महिला एवं बाल विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को आवेदन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हर बार आश्वासन मिलता है पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। पुराने भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए कुछ केंद्र सरकारी लैंप्स या स्कूल के कमरों में संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन वहां भी एक ही कमरे में पढ़ाई, भोजन और खेल की व्यवस्था करना बेहद कठिन है। इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी और सुरक्षित भवन जल्द से जल्द बनाए जाएं, क्योंकि जब तक पक्के भवन नहीं होंगे तब तक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण, शिक्षा और देखभाल देना केवल एक दिखावा ही रहेगा। नगर निगम के महापौर संजय पांडे का कहना है कि निगम के पास भवन बनाने के लिए अभी स्थल मौजूद नहीं है। देखिए, महिला बाल विकास से 77 आंगनबाड़ी के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृत होने में और उनके पैसे आने में अंतर होता है। पैसा कितना आया उसका एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, परंतु उसमें से 29 ऐसे हैं आंगनबाड़ी जो कि बन नहीं पाए, निरस्त हो गए, जमीन का विवाद रहा होगा, जमीन नहीं मिल पाई होगी, तो उनका भी 32 लाख रुपए वापस किया गया है। जो बन नहीं पाता उसका पैसा समय समय में नगर निगम उस डिपार्टमेंट को वापस करता है। क्योंकि स्थल उपलब्ध नहीं है, स्थल की जिम्मेदारी भी जो है महिला बाल विकास को लेनी चाहिए, परंतु नगर निगम को जवाबदारी दी जाती है। हम माननीय पार्षदों को बताते हैं, जहाँ पे स्थल उपलब्ध रहता है वहाँ पे आंगनबाड़ी बना दी जाती है, और नहीं होता है तो वहाँ पे फिर महिला बाल विकास किराए से उसको संचालित करती है। उनके डिपार्टमेंट का मामला है, वो उस ढंग से आगे फिर काम करती है। देखिए, जहाँ पे जमीन उपलब्ध होगा, जहाँ जहाँ आंगनबाड़ी सैंक्शन है और वहाँ पे अगर जमीन उपलब्ध है, देखिए कांग्रेस ने 152% का जो मामला लाया, वो पूरे शहर के सारे जो ऐसे नजूल भूमि थे सब कांग्रेसी गुंडों का कब्जा हो गया। तो अब वास्तव में वहाँ पे जमीन उस प्रकार से है ही नहीं, तो जहाँ पे उपलब्ध होता है वहाँ बनाते हैं। जब आंगनबाड़ी की, आप पीडीएस की दुकान देख लीजिए, आज पीडीएस की दुकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। तो जमीन की उपलब्धता के आधार पर जो स्वीकृत काम है वो किए जाते हैं, नहीं होते हैं तो उस डिपार्टमेंट को पैसा वापस चला जाता है। जगदलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी का आरोप है कि शहर में नए आंगनबाड़ी भवन बनाने को लेकर न तो निगम सरकार गंभीर है और न ही अधिकारी कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। जहां तक मेरे जानकारी अनुसार जमीन का जो उपलब्धता की बात है, यहाँ पे आकर प्रशासन जो है फेल हो जाता है, क्योंकि हर वार्ड में कई जगह शासकीय भूमि भी है जिसका किसी एक व्यक्ति के कारण से छोड़ दिया जाता है, जो कि गलत है। उसे शासकीय भूमि को अपने पोजीशन में लेके वहां आंगनबाड़ी संचालित किया जा सकता है। पूर्व के समय में रेलवे के द्वारा एक भवन को रोका गया था जवाहर नगर वार्ड में, पर रेलवे से बातचीत करने के बाद उन्होंने भवन बनाने के लिए परमिशन दे दिया था। इच्छा शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण से और प्रशासनिक कमजोरी के कारण से ये सब कार्य रुका हुआ है। मैं उदाहरण के लिए मैं अपने वार्ड की बात बताता हूं। मैं अपने वार्ड में भी पहले 3 आंगनबाड़ी का जगह दिखाया था। एसडीएम साहब स्वयं आए, एक व्यक्ति का विरोध करने पर वो वापस चले गए, जबकि
शासकीय भूमि है, रोड के किनारे है। बाद में वो जो व्यक्ति विरोध किया था वही अपना गाड़ी रखने के लिए शेड बना लिए उसको। तो इस टाइप के मतलब प्रशासनिक कमजोरी का फायदा आम लोग भी ले रहे हैं। और अभी वर्तमान में आयुक्त साहब हैं, उन्हें भी मैं अपने वार्ड का 2 स्थल का चयन करवा चुका हूं, परंतु क्यों डिले हो रहा है, इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी आज तक का प्रशासनिक उपलब्ध नहीं हो पाया है। ले दे के ये बात प्रशासनिक कमजोरी को दर्शा रहा है। और आंगनबाड़ी आप भी देखे होंगे पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। छोटे छोटे बालक वहां बैठते हैं, कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकता है। भी बारिश है, जहां जिन भवनों में सुविधा नहीं है, जिन भवनों का जो दीवार क्रैक है, तो दुर्घटना की संभावना और बढ़ जाती है। बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में आंगनबाड़ी की ये तस्वीरें असल में राज्य भर में आंगनबाड़ी की बदहाली की अपनी कहानी कह रही है। संकट ये है कि इस तस्वीर को कोई नहीं देखना चाहता। बरसों पहले अदम गोंडवी ने लिखा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ज़रूरी बात पे फिर होगी बात।